दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का चैप्टर 1 जो कि है कबीर दास द्वारा रचित पदावली के पैराग्राफ्स। ठीक है, पार्ट 1 के वीडियो में हमने इस अभ्यास प्रश्न में पूरे 10 पैराग्राफ्स हैं, जिसमें से हमने आपको 5 पैराग्राफ समझा दिए हैं आंसर्स के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पैराग्राफ्स को देखेंगे, इसके अभ्यास प्रश्न के पैराग्राफ्स को। तो ये है आपके अभ्यास प्रश्न जो कि हमने 5 वीडियो क्वेश्चन के पैराग्राफ के सॉल्व करके फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया है। आज के पार्ट 2 के वीडियो में हम 4 पैराग्राफ से देखेंगे, समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। तो 4 पैराग्राफ कह रहा है हमारा, तो 4 पैराग्राफ का कह रहा है कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाई। यानी कि हेरत हेरत, कबीर दास जी कहते हैं कि हेरत हेरत यानी कि खोजते खोजते, जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देता है, तो हे सखी, ठीक है, हेरत हेरत खोजते खोजते हे सखी रहा कबीर हेराई, कबीर जो क्या है, गुम हो गए हैं। ढूंढते ढूंढते क्या है कि कबीर गुम हो गए हैं जीवात्मा को, और परमात्मा को खोजते खोजते क्या हो गए हैं, विलीन हो गए हैं। उस प्रकार विलीन हो गए हैं जिस प्रकार बूंद समानी समद में, जिस प्रकार समुद्र में एक बूंद पानी घुल जाता है और उसे खोजना असंभव है, उसी प्रकार हे मतलब जो जीवात्मा है यानी कबीर दास, वो परमात्मा को खोजते खोजते गुम हो गए हैं। सो कत हेरी जाई, सो यानी कि तो व्यक्तिगत का अस्तित्व खोकर परमात्मा का एक ही अंग क्या है, बन गया है और पृथक रूप से पहचाना नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कबीरदास के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार उसे ढूंढने पर असंभव हो जाता है, तो उसी प्रकार जीवात्मा जो है वो परमात्मा को खोजने में विलीन हो गई है और वह अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को खोकर परमात्मा का ही एक अभिन्न अंग बन जाती है और उसे पृथक रूप से पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है चौका। अब चलिए हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका इसका पूर्ववर्त रहेगा, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है वही आपका इसका संदर्भ होगा। और दूसरा प्रश्न है इसमें, यानी कि पहले का अथवा, कि पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है कबीर दास, पाठ का नाम है साखी। ठीक है, तो ये आपके इन दोनों के आंसर हो जाएंगे, लेकिन लिखना कोई एक है तो आप संदर्भ लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका नीचे वाला लाइन है, तो हम हेडिंग पहले करेंगे फिर इसके अर्थ को लिखेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले पैराग्राफ का हेडिंग करेंगे हेरत हेरत हे और डॉटेड हेरी जाई, यानी कि पहले का आप दो वर्ड और आखिरी का 2 वर्ड। तो 4 पैराग्राफ का हेडिंग करेंगे हेरत हेरत डॉटेड हेरी जाई। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है और उसे फिर से ढूंढना असंभव हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा से विलीन हो जाती है तो वह अपने एक अभिन्न अंग बन जाती है और उसे पृथक रूप से पहचाना नहीं जा सकता है। ठीक है, यही इसका क्या है, अर्थ है, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस दोहे का भाव स्पष्ट करेंगे, तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि इस दोहे का भाव यह है कि ईश्वर की खोज करते करते साधक स्वयं ईश्वर में इतना लीन हो जाता है कि उसका अपना अहंभाव समाप्त हो जाता है और वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है। यह अद्वैत्व की अनुभूति है, जहाँ आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता, जैसे बूंद और समुद्र में। ठीक है, समुद्र में अगर एक बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो उसमें मिल गया है, उसी प्रकार आत्मा से परमात्मा का कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं रह जाता। यही इस दोहे का भाव है।
ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसके चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न कह रहा है इसका कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किसका वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने जीवात्मा के परमात्मा के में विलीन होने और अहम भाव के नाश और अद्वैत्व की अनुभूति का वर्णन किया है। ठीक है, ये इसका क्या है, अर्थ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसका कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इस दोहे में आपका दृष्टांत अलंकार है। तो लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके अगले पैराग्राफ के, यानी कि 6 नंबर। 6 पैराग्राफ कह रहा है, कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हथी करी, सो बैठे घर माही। यानी कि कबीर दास का कहना है कि ये जो व्यक्ति अपना सिर उतारकर हाथ में रख लेता है, जो व्यक्ति अपना सिर उतारकर हाथ पर रख लेता है, तो कबीरदास कहते हैं कि ये जो परमात्मा का घर है, ठीक है, प्रेम का घर है, वो कोई खाला का घर नहीं है। यानी कि खाला मीन्स होता है मौसी। तो कबीरदास कह रहे हैं कि ये जो ईश्वर रूपी प्रेम का घर है वो तुम्हारे खाला का घर नहीं है कि तुम जब मर्जी चाहे जा सकते हो, जब मर्जी चाहे आ सकते हो। शीश उतारी हाथी करी, जो व्यक्ति अपना सिर उतारकर अपने हाथ में रख लेता है, अर्थात जो अहंकार को त्याग कर क्या करता है, अपने अहंकार को त्याग देता है, वही प्रेम के घर में प्रवेश कर पाता है। सो बैठे घर माही, ठीक है, प्रवेश दूसरे घर में, प्रेम के घर में प्रवेश कर पाता है। तो ईश्वर भक्ति या आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक है, सिर उतारकर अहंकार त्यागने का प्रतीक है। यानी कि कबीरदास कहते हैं कि जहाँ पर ईश्वर का प्रेम रूपी घर है वो तुम्हारे खाला का घर नहीं है, जिसमें तुम कभी भी नहीं जा सकते। उस प्रेम रूपी घर पे जाने के लिए तुम्हें अपना अहंकार यानी कि अपना सिर उतार कर अपने हाथ पर रखना होगा, यानी अपने अहंकार को उतार कर अपने हाथ पर रखना होगा। ठीक है, यही इसका क्या है, अर्थ है, कबीरदास का कहना है। तो इसका पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश है जो उसकी व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे कबीर यहू घर डॉटेड घर माही। 6 पैराग्राफ कह रहा है कबीर यहू डॉटेड घर माही। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना सिर उतार कर अपने हाथ में रख लेता है, अर्थात जो अहंकार का त्याग कर देता है, वही प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है। यहाँ प्रेम का घर ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक है। ठीक है, सिर उतारना अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। ठीक है, ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। अब हम चलेंगे इसके तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है इसका कि प्रस्तुत साखी का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस साखी जो क्या है, पाठ का नाम है, उसका क्या भाव स्पष्ट करना है। उत्तर लिखेंगे कि इस साखी का भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति या सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार का त्याग करना होगा। अहंकार ही वह बाधा है जो हमें ईश्वर से जुड़ने या सच्चे प्रेम को प्राप्ति करने से रोकती है। ठीक है, यही इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि उत्तर। इसके भाव स्पष्ट करना है, इसी में हम लिखेंगे। चौथा प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को क्या करना चाहिए। उत्तर लिखेंगे ईश्वर के प्रेम पाने के लिए साधक को अपने अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। उसे विनम्रता और समर्पण के साथ ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करना चाहिए। यानी कि ईश्वर के प्रेम को साधक बनना है तो अपने अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग करना होगा और उसमें विनम्रता और समर्पण के साथ ईश्वर के प्रति स्वयं क्या होना होगा, समर्पित होना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके चौथे का उत्तर। अब चलेंगे 5वें प्रश्न पर। इसके 6 प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत 6 का 5वां कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इस अलंकार में आपका रूपक अलंकार है। तो हम लिख लेंगे इस प्रकार से कि इस दोहे में रूपक अलंकार है। अब हम चलेंगे इसके जौ के पैराग्राफ पर।
जो पैराग्राफ कह रहा है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखया माही। तो यहाँ पर कबीरदास ने व्यक्त किया है कि जब मैं था, मैं मीन्स अहंकार, यानी कि जब मेरा अहंकार था तब हरि नहीं, तब मेरे पास भगवान नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, यानी कि अब भगवान है मेरे पास पर मेरा अहंकार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मेरा पास मेरा अहंकार था, ठीक है, तो भगवान मेरे साथ नहीं थे। अब भगवान मेरे साथ है लेकिन अहंकार मेरे साथ नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखया माही, कि जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ तो अज्ञानता की अंधकार सारी क्या हो गई, दूर हो गई। यानी कि सब अंधियारा मिट गया, यानी कि ज्ञान का सारा अंधकार मिट गया जब दीपक द्वारा ज्ञान का दीपक जल गया। तो ज्ञान का जब दीपक जला तब क्या हुआ कि अज्ञान का सारा अंधियारा मिट गया। यही इसका अर्थ है कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब मेरा अहंकार था तो हरि नहीं थे, अब हरि है तो अहंकार नहीं है। और जब ज्ञान का दीपक जला तो मेरे अज्ञान का सारा अंधकार मिट गया। ठीक है, यही इसका अर्थ है। पहला प्रश्न कह रहा है इसका उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। इसकी इस लाइन की हेडिंग कर लेंगे, जब मैं था डॉटेड देखया माही। तो लिखेंगे इसमें हेडिंग, जब मैं था डॉटेड देखया माही। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक हृदय में प्रज्वलित होता है तो अज्ञानता और अहंकार का सारा अंधकार दूर हो जाता है। यानी कि जब दीपक जलता है तो अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार जब अज्ञान रूपी अंधकार था तो ज्ञान रूपी दीपक जलने से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। ठीक है, यही इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि परमात्मा का दर्शन कब होता है। उत्तर लिखेंगे, परमात्मा का दर्शन तब होता है जब व्यक्ति के भीतर में से मैं यानी अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है इसका चौथा नंबर कि ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ। उत्तर लिखेंगे कि ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर अज्ञानता और अहंकार मिट गया और ईश्वर की प्राप्ति हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका आखिरी कि प्रस्तुत दोहे में किसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में अहंकार में दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि अहंकार के कारण ही व्यक्ति ईश्वर से दूर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ साखी पैराग्राफ से सारे पैराग्राफ्स के प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे इसके पदावली के पैराग्राफ्स पर। ठीक है, पदावली में लिखेंगे, पैराग्राफ कह रहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ाई, मया रहे न बांधी रे, दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह ब्लेंडा टूटा, स्त्रीना छानी पारी, घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गीत जब जाड़ी, आंधी पोछे पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भिन्ना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सिन्ना। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कबीरदास कहते हैं कि संतो भाई, यानी कि हे संतो भाई, हे भाई लोग, ठीक है, अब ज्ञान की आंधी रे, अब क्या है, ज्ञान की आंधी आई हुई है। कि हे कबीरदास कहते हैं कि हे संत लोग, अब क्या है, ज्ञान की आंधी आई हुई है, ज्ञान की आंधी आई हुई है। ठीक है, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। भ्रम की टाटी यानी कि भ्रम रूपी टाटी, यानी कि पर्दा जो है भ्रम का, वो सबे उड़ानी, सब उड़ जाता है, भ्रम रूपी सारे पर्दे उड़ जाते हैं। माया रहे न बांधी रे, और माया का बंधन टूट जाता है। ठीक है, ब्रह्म रूपी जो टाटी होती है पर्दा,
वो उड़ जाता है और माया रूपी बंधन टूट जाता है। दुचिते से देई देऊ थुनी गिरानी, यानी कि दुविधा रूपी दो खंभे गिर जाते हैं। दुई मने दो, थुनी मने खंभे, गिरानी मतलब गिर जाते हैं, यानी कि दुविधा रूपी दो खंभे गिर जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा और मोह रूपी बाल्टी टूट जाती है। क्या होती है? बलिंडा मने बाल्टी, मोह की रूपी बाल्टी टूट जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, ठीक है। तृष्णा कहने का तात्पर्य है कि तृष्णा रूपी जो छत है वो टूट जाता है, ठीक है। तृष्णा रूपी छत जो है वो टूट जाता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो बुरे लोग होते हैं, कुबुद्धि लोग होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, उनका भी भांडा फूट जाता है, ठीक है। उनका जो भांडा है वो फूट जाता है। फिर कह रहा है जोग जुगती करी संतो बंधी, यानी कि जोग जुगाड़ लगाकर सारे संतो भाई, ठीक है, सारे संतो भाई उस छत को जोड़ते हैं, बांधते हैं। निर्चु चुए न पानी, पानी मतलब पानी होता है, चुए मतलब जो पानी नीचे की तरफ गिर के बारिश के मौसम में चूने लगता है, तो वही कह रहा है कि जोग जुगाड़ कर कर सारे संतो भाइयों ने उसे क्या किया कि रोका, बचाया, उसे बनाया तो, और नीचे की तरफ पानी को फिर चू रहे थे, नीचे की तरफ पानी जो है वो चू रहे थे। कूड़ कपट काया का निकस्या, और जो है कि कूड़ा कपट, यानी कि जो कूड़ कपट का जो काया है यानी कि छाया थी। फिर कह रहा है कि कूड़ कपट काया का निकस्या, ठीक है। हरि की गति जब जाड़ी, ठीक है, जब हरि भगवान की गति चलती है तो सारे जो निकस्सी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? अपने काया में बच जाते हैं, यानी कि उन्हें छाया मिल जाती है, ठीक है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भींगा, यानी कि आंधी के पीछे से जो जल की बूंदें गिरने लगती हैं तो प्रेम हरि जन भींगा, तो प्रेम के माध्यम से जो लोग हैं वो भी भींग जाते हैं, कि आंधी के कारण जो पानी की बूंदें गिरने लगती हैं उससे सारे लोग जो हैं वो भींगने लगते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे अदित भया तन सिन्ना, यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि हे भगतों, कि वहाँ पर भगवान जो है वो प्रकट होकर उदित, यानी कि सूर्य उदय होता है, और उदित भया तम सिन्ना, और उदित होने के बाद सारे दुख दूर हो जाते हैं और पानी जो है वो सूख जाते हैं, ठीक है। यही इस पैराग्राफ का अर्थ है जो कि कबीरदास ने व्यक्त किया है बारिश पर, ठीक है। तो हेडिंग कर लेंगे हम संतो भाई डॉटेड तम सिन्ना। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका संदर्भ अलग है, तो चलिए इसका पहले संदर्भ देखते हैं। तो पदावली पैराग्राफ का हेडिंग बनाएंगे संतो भाई डॉटेड तम सिन्ना। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित एवं कबीर दास द्वारा रचित पदावली से लिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट पैराग्राफ का संदर्भ। अब हम देखेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है ऊपर के 4 लाइन, तो हम इन चारों लाइन के अर्थ देखेंगे। हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम की टाटी, यानी कि पर्दा, टाटी मीन्स पर्दे होते हैं, वो उड़ जाते हैं और माया का बंधन टूट जाता है। दुविधा रूपी 2 खंभे गिर जाते हैं और मोह रूपी बाल्टी टूट जाती है। तृष्णा रूपी छत भी टूट जाती है और कुबुद्धि का घड़ा फूट जाता है। बाल्टी टूट जाती है और तृष्णा रूपी छत पर टूट जाती है, ठीक है, यानी तृष्णा रूपी छत भी टूट जाती है और कुबुद्धि का घड़ा फूट जाता है। यह ज्ञान के आगमन से अज्ञान और सांसारिक बंधनों के नाश का प्रतीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम चलेंगे इसके तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद में कबीर ने किसके प्रभाव को दर्शाया है। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीर ने ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया है। ज्ञान की आंधी से अज्ञान, भ्रम, मोह, तृष्णा और कुबुद्धि का नाश होता है, ठीक है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है इसका चौथा कि शारीरिक अहंकार नष्ट होने का क्या परिणाम हुआ। इसका उत्तर लिखेंगे
उत्तर लिखेंगे कि यद्यपि पद में सीधे शारीरिक अहंकार शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन कूड़ कपट काया का निकस्या शरीर का कूड़ा कपट निकल गया है। यानी कि इसके कहने का अर्थ है कि शरीर का कूड़ा कपट निकल गया है का अर्थ है कि अहंकार और दुर्गुणों का नाश हुआ। इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति के भीतर से कपट और बुराइयां निकल गईं और उसे हरि यानी कि ईश्वर की गति का ज्ञान हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा पैराग्राफ का प्रश्न है इसका कि तो इस पैराग्राफ का पांचवा प्रश्न कह रहा है कबीर ने ज्ञान के महत्व को किस प्रकार प्रतिपादित किया है। लिखेंगे कबीर ने ज्ञान को आंधी के रूप में चित्रित करके उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। जिस प्रकार आंधी सब कुछ उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार ज्ञात की आंधी भ्रम मोह तृष्णा कुबुद्धि और कपट जैसी बुराइयों को नष्ट कर देती है। ज्ञान के आगमन से ही व्यक्ति को ईश्वर का सच्चा मार्ग मिलता है और उसके हृदय में प्रेम रूपी वर्षा होती है। ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का पांचों प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे इसके अगले पैराग्राफ पर, यानी कि इस अभ्यास प्रश्न का आखिरी पैराग्राफ। तो यह का पैराग्राफ कह रहा है कि काहे री नलनी तू कुम्हालिनी। ठीक है, तेरी ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर ते ही कहू कासनी लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुँहे हमरे जान। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कबीरदास ने व्यक्त किया है एक कमलिनी को, यानी कि पुष्प को। तो कहते हैं काहे रे नलिनी तू कुम्हालिनी, यानी कि हे कमलिनी तुम्हारी उत्पत्ति क्या है, जल से हुई है। कि हे कबीरदास कहते हैं कि हे कमलिनी जो तुम्हारी उत्पत्ति है वो क्या है, कुम्हालिनी यानी कि कमलिनी के भांति हुई है। तेरी ही नाली सरोवर पानी, तुम्हारी उत्पत्ति जो है वो जल में हुई है और तुम्हारा निवास क्या है, जल में है। तुम्हारी उत्पत्ति जो है जल के सरोवर में हुई है। ठीक है, जल में उत्पत्ति जल में वास, और तुम्हारा निवास जल में है। तुम्हारी उत्पत्ति जल में ही हुई है और तुम्हारा निवास जल में ही है। तो कहे कबीरदास की हे नलिनी यानी कि कुम्हालिनी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, यानी कि नाली यानी कोमल, कमल यानी कि तेरी जो कोमल है वो नाली के पानी में उगती है, और जल में उत्पत्ति जल में वास, यानी कि तुम्हारी उत्पत्ति जल में हुई है और जल में क्या है, निवास जल में रहती है। ठीक है, फिर कह रहा है इसके आगे कि ना तली तपती ना ऊपरी आगी, कि कह रहा है कि और तुम जल में रहती हो, तुम्हारे नीचे ना कोई ताप है, ना तुम्हारे नीचे कोई तपन है और न तुम्हारे ऊपर कोई आग है। तोर तेहू कहू कासनी लागी। ठीक है, और क्या तुम्हें तो न नीचे से कोई ताप लगने वाला है, न ऊपर से कोई आग लगती है। फिर बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है, फिर बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है, किस बात की पीड़ा तुम्हें सता रही है। कहे कबीर जे अधिक समान, ते लही मुँहे हमरे जान। ठीक है, कि यह जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब ईश्वर रूपी, कबीरदास कहते हैं कि जब ईश्वर रूपी आधार मौजूद है, जब ईश्वर के समान का आधार जो है वो मौजूद है, ते नहीं मुँहे हमारे जान, तो उसे किसी संसारिक कष्ट या चिंता से प्रभावित नहीं होने दो। ठीक है, उसे किसी संसारिक कष्ट से या चिंता से प्रभावित नहीं करो। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि कबीरदास कहते हैं कि जो ईश्वर के समान तुम्हारे पास मौजूद है, ते नहीं मुँहे हमारे जान, तो उसे तुम कष्ट और चिंता से मार मत करो, तुम उसे अपना क्या करो, अपना प्राण मानो। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ का अर्थ है कि किस प्रकार जो कमल है पानी में, उसके ना नीचे क्या है, ना नीचे उसके कोई ताप है, ना ऊपर कुछ आग है, फिर भी तुम इतनी चिंता में क्यों हो।
ठीक है, यही इस पैराग्राफ में नोट करते हैं कौन, कबीरदास। तो इस पैराग्राफ का तो अर्थ मैंने आपको समझा दिया, उसी प्रकार से हम इसके अर्थ को लिखेंगे भी। पहला प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका पद जो संदर्भ है वो पहले पैराग्राफ का संदर्भ लिखना है, तो आप पदावली के इसके संदर्भ को लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जल में से लेके हमारे जान तक हम इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे, पर हेडिंग करेंगे काहे री डॉटेड हमारे जान। हेडिंग कर लेंगे काहे री डॉटेड हमारे जान। संदर्भ इसका पूर्ववर्त है। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तुम्हारी उत्पत्ति जल में हुई है, तुम्हारा निवास भी जल में ही है और तुम जल में ही रहती हो। तुम्हें न तो नीचे कोई ताप लगता है और न ऊपर कोई आग लगती है। फिर बताओ तुम्हें किस बात की चिंता या पीड़ा सता रही है। यह जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहा गया है कि जब ईश्वर रूपी आधार मौजूद है तो उसे किसी सांसारिक कष्ट या चिंता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही इसका क्या हम अर्थ लिखेंगे। अब इसका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इस पैराग्राफ का तीसरा प्रश्न कि कबीर ने जीवात्मा की तुलना किससे की है। उत्तर लिखेंगे कि कबीर ने जीवात्मा की तुलना कमलिनी यानी कि नलिनी से की है। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न है, ठीक है, चौथा नंबर, कि कबीर ने जीवात्मा को क्या कहते हैं। कबीर जीवात्मा को क्या कहते हैं। उत्तर लिखेंगे कि कबीर जीवात्मा को नलिनी के रूप में संबोधित करते हैं जो ईश्वर से अभिन्न है और संसारिक मोहमाया से अप्रभावित रहने का उपदेश देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके इस चौथे प्रश्न का उत्तर। अगला आखिरी प्रश्न है इसका कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार और अन्यक्ति अलंकार है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का क्या, सारे पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 2 के वीडियो में आपके सारे पैराग्राफ्स अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं क्लास 11th के। आई होप आपको आप सारे पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। आप मेरे पार्ट 1 की वीडियो देखिएगा, उसमें आपके 5 अभ्यास प्रश्न इसके मिल जाएंगे और 5 हैं इस पार्ट 2 के वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इससे और बेहतरीन वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।